सच्चे देव के सेवक, सच्चे शास्त्र के सेवक और सच्चे गुरु के सेवक, ये भी आयतन भूत माने गए हैं, यानी आयतन स्वरूप माने गए हैं। अब अनायतन भी 6 होते हैं। अनायतन कौन से 6 होते हैं? कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और इनकी सेवा करने वाले इनके सेवक। तो अब प्रश्न ये है कि ये शासन देवता किनके सेवक हैं? सिर्फ प्रश्न का उत्तर देना, अभी दिमाग ज्यादा मत चलाना, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत होशियार हैं आप लोग। सिर्फ प्रश्न का उत्तर देकर अपन क्या है कि आपके जितने भी शंकाएं और जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में भरपूर विचार करने का अपने पास भविष्यकाल पूरा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए कि ये शासन देवी देवता किनके सेवक हैं? ये जैन है या अजैन है? नहीं है, जैन नहीं है, ये अजैन है। ये अब आप अगर जैन को जाति समझते हो तब तो आप बोलेंगे कि नहीं है जैन, आपको लगेगा कि मैं ही जैन हूं, तो ठीक है, फिर तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि ये जैन धर्म को मानने वाले देव हैं या नहीं? तो उस अपेक्षा से जैन हुए कि नहीं हुए? तो फिर ये जिनेंद्र भगवान को, जिन वाणी को और जिन मुद्रा के धारी गुरु को मानते हैं तो उनके सेवक हुए कि नहीं? तो उनके सेवक होने से ये आयतन हुए कि अनायतन? आयतन हुए। और फिर कुदेव किस में आते हैं? अनायतन में। तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि जिनकी गिनती आयतन में भी हो और अनायतन में भी हो? विचारने की बात है। अपन बिल्कुल युक्ति संगत तरीके से इसका समाधान निकाल रहे हैं। इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई खींचातानी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट लॉजिकली अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्या जो आयतन है वही अनायतन भी हो सकता है? तो फिर ये शासन देवी देवता कुदेव की श्रेणी में आएंगे कि नहीं? यदि आयतन अनायतन नहीं है, आपने ही खुद कहा, अभी हमने तो कोई फैसला नहीं दिया, हमने सिर्फ प्रश्न पूछे आपसे, या फिर आप अभी अपने शब्द वापस लेकर के फिर विचार करो थोड़ी देर, कोई ऐसी हमें उतावली नहीं पड़ी है। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? आयतन यानी 6 धर्म के स्थान, अनायतन यानी 6 अधर्म के स्थान, माने 6 मिथ्यात्व के स्थान और 6 सम्यक से संबंध रखने वाले। तो अब विचार करने की बात है कि यदि शासन देवी देवता जैन धर्म को मानने वाले हैं और सच्चे देव शास्त्र गुरु के सेवक हैं, तो फिर ये आयतन की श्रेणी में आ गए, और जो आयतन की श्रेणी में आ गए वो अनायतन कैसे हो सकता है? अभी नहीं हो सकते, ये भी बोलना हमारे लिए थोड़ा सा खतरे में। प्रश्न कर सकते हैं हम कि वो कैसे हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये समझ लीजिएगा आप कि इसमें समाधान अपन ऐसा निकाल सकते हैं कि जो सुदेव माने सच्चे देव हैं, सच्चे देव की श्रेणी में तो ये इसलिए नहीं आते क्योंकि ये सेवक है। और ये स्पष्ट है कि जो सेवक होता है वो स्वामी उस समय तो नहीं होता जब तक सेवक है। ठीक है? तो ये जितने शासन देवी देवता हैं जिनेंद्र भगवान के सेवक, ये सेवक हैं, स्वामी नहीं है। क्लियर है? लेकिन कुदेव की श्रेणी में ये इसलिए नहीं है क्योंकि कुदेव अनायतन है, और आयतन और अनायतन कभी एक नहीं होते। तो कुदेव की श्रेणी में कौन आएगा? कि जो परमात्मा के स्थान पर विराजित होकर 18 दोषों से युक्त है। ये शासन देवी देवता क्या परमात्मा के स्थान पर है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। धरणेन्द्र हैं, पद्मावती हैं, या और कोई क्षेत्रपाल आदि हो। क्षेत्रपाल यक्ष जाति के देव होते हैं और बड़ी सद्भावना से युक्त होते हैं वो। कई बार अगर आप उनसे कुछ शंका समाधान करें
तो बड़े सुंदर समाधान वो प्रदान कर सकते हैं आपको। और वो कभी कभी अतिशय इसलिए करते हैं कि लोग इस चमत्कार के बहाने ही जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण में आ जाए, ताकि इनका भाव, मनुष्य भाव सार्थक हो सके। ऐसा हमारा साक्षात्कार तो नहीं हुआ विशेष, लेकिन फिर भी ऐसी जानकारियां जो मिलती है कुछ साधुओं के माध्यम से या कुछ गृहस्थों के माध्यम से, तो वो जानकारियां बड़ी वजनदार होती है, महत्वपूर्ण होती है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि नागपुर में हम थे और एक हमारे संघ की एक साधु महाराज थे, मुनिराज थे। तो हम लोगों को चातुर्मास के लिए विहार करना था, और विहार करने के पूर्व रामटेक नाम का एक अतिशय क्षेत्र है, नागपुर के पास है। तो वहां के क्षेत्रपाल जी ने किसी के मार्फत कहा कि उन्होंने अष्टमी या चतुर्दशी की कोई तिथि बताई कि उस दिन आकर के हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे कि आप जहां चातुर्मास करने का विचार कर रहे हैं वहां चातुर्मास हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। फिर वो बिल्कुल अपनी बताई हुई तिथि पर वहां आए और उस कक्ष से फिर सबको अलग कर दिया, और फिर सिर्फ हम बैठे थे, महाराज श्री बैठे थे, और फिर वो बैठे थे जो सब प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। तो आवाज बदल जाती उनकी, और फिर एकदम विचित्र चेष्टा होती। मेडिकल के जो यंत्र है वो भी काम करना बंद कर देते हैं उनके शरीर पर। तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि इस वर्ष आप जिस क्षेत्र में चातुर्मास करना चाहते हैं वहां पर आपका चातुर्मास नहीं होगा, और किसी त्यागी का नहीं हो सकता वहां चातुर्मास। उन्होंने ये बात कही। फिर हमें तो कोई शंका थी नहीं और हमें उनसे कुछ पूछना भी नहीं था, लेकिन मुनिश्री को जो भी पूछना था उन्होंने प्रश्न किया। फिर उसके बाद फिर हमने पूछा कि अब क्या करना है महाराज जी, बोलिए। तो उन्होंने बोला कि अपन पुरुषार्थ करेंगे, अपन वहां चल करके देखेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि वहां चातुर्मास हो, और अपन यहां से तो विहार करते हैं। तो 19 जून को हम लोगों ने गर्मी में वहां से विहार किया, और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर जब उस क्षेत्र पर पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद फिर हमने तो कुछ भी नहीं बोला। हमने बोला कि हमें बोलना ही नहीं है महाराज से कि हमारी क्या इच्छा है, हमें कुछ नहीं बोलना, हमें कोई इच्छा नहीं है, जहां महाराज की मर्जी वहां हम चौमासा करेंगे। अपने आप महाराज जी ने कहा कि चलो अब यहां से विहार करते हैं। ये स्थान चौमासे के लायक अभी तो नहीं है बोले। और वहां से विहार करके फिर हम लोग कारंजा पहुंचे, और कारंजा में चातुर्मास किया। सन 98 की बात है, जिस समय नागपुर में राम कथा चली थी। तो फिर क्या होता है कि कई बार ये लोग बहुत हित की बात बताते हैं, और कौतुकवश अगर अपन परीक्षा लेना चाहें तो परीक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनने सद्भावना से आपसे कोई बात कही है तो वो बात सच्ची रहेगी। ऐसे ही पंडित जगनमोहन लाल जी ने कई बार ऐसे प्रश्न किए थे देवताओं से। उन्होंने बोर्डिंग के बारे में कुछ प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर सही निकला है, फिर और कुछ प्रश्न पूछा तो वो भी सही निकला। तो फिर उनको लगा कि अब और कुछ प्रश्न पूछें, तो आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में, वर्णी जी के बारे में भी उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस समय वो लोग देवलोक में कहां पर हैं, ये प्रश्न पूछा। तो फिर उस देव ने क्या जवाब दिया, यक्ष देव था, तो उसने कहा कि मेरा अवधि ज्ञान वहां तक के नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि वो कितने ऊपर गए, लेकिन गए हैं ऊर्ध्वलोक में। मैं नहीं बता सकता, मैं अपने इंद्र से पूछ करके आता हूं। फिर पूछ करके कुछ समय के बाद आया, 5-10 मिनट बीत गए, फिर वो पूछ करके आया और फिर बोले कि इंद्र अपने किसी मित्र से पूछ करके बताएंगे। फिर अंत में उन्होंने आकर के उसका समाधान दिया। अब वो चूंकि ऑफिशियल नहीं है, इसलिए उसको हम यहाँ पर जिनवाणी के मंच से आपको कैसे बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने दोनों के बारे में बताया कि वर्णी जी वहां पर है, शांति सागर महाराज जी वहां पर है, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव हैं दोनों, ऐसा उन्होंने समाधान दिया। तो ये देवता लोग जो होते हैं ये भी जैन धर्म को मानने वाले, ये भी 4 गतियों के जीवों में से जीव हैं, और ये कभी आपको कोई धार्मिक कार्य में अड़चन आती है तो आप उनका सहयोग लेकर के उस अड़चन को दूर कर सकते हैं। जैसे मान लो आप मिनिस्टर के पास जाकर बात करते हैं कि हमें वो जमीन चाहिए, बहुत बड़ा विधान और कार्यक्रम करना है, तो फिर मिनिस्टर के सहयोग से आपका काम जो आप वैसे प्रयास करो तो मुश्किल है, वो आपको फटाक से पूर्ण कर देते हैं वो काम।
उसी प्रकार ये देवता रहते हैं, इनके पास बहुत सारी शक्तियां रहती है। अगर कोई आप जैन धर्म संबंधी अनुष्ठान करना चाहो, इनका सहयोग लो, तो फिर ये सहयोग करते हैं। और सहयोग न मांगने पर और उनका अनादर करने पर कभी कभी आपकी विघ्न बाधाओं को ये दूर नहीं करते और आपका कार्यक्रम बीच में ही बिगड़ जाता है। कई बार गजरत में हाथी बिचक जाते हैं और फिर बहुत जनहानि हो जाती है। अगर आप पहले से ही देवताओं के साथ मैत्री स्थापित करके कोई बड़ा आयोजन करो, वो भी तो जैन है, अगर जैन कार्यक्रम होता है और आप उनको आमंत्रित न करो, कैसा लगेगा बताइए। आपके मोहल्ले में शादी हो रही हो और आप अपने पड़ोसी को जो जैन है उस शादी में आमंत्रित न करो, तो उसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? बस इतना व्यावहारिक अपने अंदर विवेक रखने की बात है। उन देवी देवताओं को भगवान मानने का सवाल ही नहीं है। आ रहा है समझ में? आपको तो ऐसा लगता है कि मैं उनसे जय जिनेन्द्र करूंगा तो मिथ्या दृष्टि। ऐसा कोई मिथ्या दृष्टि नहीं बन जाता इतने जल्दी। सम्यक दर्शन देखो, अभी जो धारा चल रही है उसको चलने दो। अपन आपको जो भी शंका, अपन सब शंकाओं का समाधान निकाल सकते हैं, ऐसी कोई असंभव शंका नहीं है। और अभी जितने शास्त्र अपने पास उपलब्ध है, अभी जितने शास्त्र, जैन शास्त्र अपने पास उपलब्ध है, उन शास्त्रों में इस समय के पंचम काल के जीव की बुद्धि में पैदा होने वाले जितने प्रश्न हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका समाधान आज के शास्त्रों में अभी जो उपलब्ध है अपने पास न हो। हर प्रश्न का समाधान मिल सकता है, बस जिनवाणी माता की सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा प्रश्न है कि जिसका जवाब आज नहीं है अपने पास? हर चीज का समाधान है। अब वो जो प्रकरण है वो एक अलग प्रकरण है, उसकी चर्चा भी हम लेने वाले हैं। क्या है कि हम कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, बस बात यही है कि उसके लिए समय हमें यहाँ ज्यादा देना पड़ेगा। बस यही समस्या आती है हमारे सामने कि फरवरी से आकर के हम यहाँ ठहरे हुए हैं और फिर दूसरे जो कॉलोनीज हैं, दूसरे मोहल्ले हैं, अब आप उसकी कल्पना नहीं कर रहे क्योंकि आप तो अपने लड्डू खाने मिल रहे हैं तो आप उसका मजा लूट रहे और फिर अभी बीच में किसी ने कहा कि अपना अपना पुण्य है, और फिर तीसरे ने कह दिया कि मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। ये सही कहा आपने कि जिसका पुण्य है उसको लाभ होगा, सच है वो। लेकिन कभी विचार ये भी आता है कि नहीं, बाकी लोगों को भी कुछ मिलना तो चाहिए। तो इन सब शंकाओं का समाधान अपन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दुराग्रह से कभी भी समाधान नहीं मिलने वाला। दुराग्रह जो होता है वो कषाय के आसन पर विराजमान होता है, और कषाय के आसन पर बैठ करके कभी भी तत्व का निर्णय हो नहीं सकता। इसलिए पहले तो आग्रह मुक्त हो जाए। अभी जैसे आपको कई लोगों को समाधान मिला होगा ना कि ये कुदेव तो नहीं है, मिला तो है कुछ लोगों को समाधान, तो समझ में आया कि ये कुदेव की श्रेणी में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि 6 आयतनों में इनकी गिनती हो रही है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो 6 आयतनों में गिने जा रहे हैं वही अनायतनों में भी सम्मिलित हो जाए? कुदेव का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट है कि जो परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा के स्थान पर विराजमान है। ठीक है ना? तो वो कुदेव हो गया। तो फिर ये कुदेव की श्रेणी में तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये कभी भी परमात्मा के स्थान पर विराजमान नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति भूल से कर दे तो ये उस व्यक्ति की अज्ञानता है। छपारा में एक बार क्षेत्रपाल जी ने मना किया था उन लोगों को कि हम भगवान के सेवक हैं, हमारा भगवान के बराबर आदर मत करना बोले। एकदम जोर से बोला था उन्होंने, क्षेत्रपाल ने, कि अगर नहीं मानोगे तो फिर देख लेना। ये शब्द बोल दिए थे उन्होंने। तब जाकर के वो जो भगत लोग होते हैं, जो मतलब एकदम चमत्कार से प्रभावित होकर के किसी को भी भगवान मान बैठते हैं, उनको झटका लगा कि अरे नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए हमें। और जैसे अभी जो प्रश्न आया था कि इनकी जो स्तुतियां हैं, इनकी जो पूजाएं हैं, तो उसमें भी कम से कम इतना विवेक अवश्य होना चाहिए कि वो स्तुतियां या वो प्रशंसा उनके योग्य हो। भगवान वाली जो प्रशंसा पूजा है वो इनसे मत जोड़ो। जैसे आप भगवान के सामने पूजा करते समय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा बोल करके चढ़ाते हैं, इनकी आप पूजा कर रहे हो तो फिर ऐसी भूल मत करना। क्योंकि अनर्घ्य पद जिनको प्राप्त नहीं हुआ अथवा अनर्घ्य पद प्राप्ति के मार्ग पर भी जो नहीं बढ़े हैं, जो अभी असंयमी हैं,
जिनके पास एक भी व्रत नहीं है, ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते समय, उनकी स्तुति करते समय अगर आप अनर्घ्य पद प्राप्ति की भावना करोगे तो आप स्वयं अज्ञानी हैं, क्योंकि आपको यह विवेक नहीं है कि किसके पास जाकर अनर्घ्य पद प्राप्ति की भावना की जाती है। अनर्घ्य पद प्राप्ति की भावना केवल देव शास्त्र गुरु के समीप की जाती है, असंयमी के पास नहीं की जाती। तो ये देवी देवता असंयमी है, लेकिन असंयमी होते हुए भी जैन धर्म के शासन रक्षक देव हैं। ये भगवान के रक्षक नहीं है, ये जैन शासन के रक्षक देव हैं। तो अगर आप इनका सहयोग लो तो फिर आप स्वयं समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये सहयोग देते हैं, और उस प्रभावना को आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं कि देवताओं के सहयोग से जो प्रभावना होती है उसमें, और हम जो अपने बल पर प्रभावना करते हैं उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी कड़ियाद्रा में लोगों ने देखा है कि कैसी प्रभावना हुई है। और भी कभी कोई कार्यक्रम होता है। एक बार आचार्य महाराज जी ने, हमारे गुरु महाराज जी ने भोपाल में जब 1.5 किलोमीटर लंबी या 1 किलोमीटर लंबी फेरी थी पूरी गजरत की, इतनी बड़ी फेरी कहीं पर नहीं देखने मिली थी, उतनी बड़ी फेरी थी और उस पर गजरत चले थे, और जनवरी का महीना था। और जब वो सारा कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया तब गुरु महाराज ने अपने व्याख्यान में एक बात बड़ी महत्व की कही थी कि इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय उन देवी देवताओं को जाता है। प्रवचन की कैसेट अभी मिल जाएगी आपको, आप देख लेना, भोपाल से पता कर लेना। आचार्य श्री ने क्या कहा था कि इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय उन देवी देवताओं को जाता है जिन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस उत्सव को महोत्सव का रूप दे दिया। ये उत्सव इतने आनंद पूर्वक संपन्न होना मनुष्यों के बस की बात नहीं थी। बिना देवताओं के सहयोग के ऐसा उत्सव हो नहीं सकता था। आचार्य श्री के शब्द है। और क्या कहा उन्होंने कि जब तक ये उत्सव चला तब तक यहां आंधी तूफान नहीं आया। जब तक ये उत्सव चला तब तक यहां पर जो दोपहर की प्रखर धूप पड़ती थी और रात में कड़ाके की ठंड, तो न तो दोपहर में धूप पड़ी, क्योंकि वहां पर जब तक गजरत की फेरियां चली तब तक एक बादल ऐसे ऊपर चलता रहा, मतलब उसमें से धूप छन करके आती थी नीचे, मतलब डायरेक्ट धूप पड़ती नहीं थी किसी पर। लाखों लोग खड़े होकर के देख रहे हैं कार्यक्रम को। और फिर रात में ठंड नहीं पड़ती थी, ये भी एक बड़े ताज्जुब की बात थी, जबकि विदिशा में शीतलहर चल रही थी, कड़ाके की ठंड। और विदिशा से भोपाल कितनी दूर है? 60 के अंदर है समझ लो आप, लेकिन वहां बिल्कुल ठंड नहीं पड़ रही है भोपाल में, और सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा था कि उन सब देवताओं के सहयोग से यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ है। और आशीर्वाद भी देते हैं साधु लोग उन देवी देवताओं को, शासन देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। साधु लोग आशीर्वाद देते हैं उनको, और वो चाहते भी हैं आशीर्वाद। वो तो कई बार संदेश भेजते हैं कि आप हमें हमेशा आशीर्वाद दिया करो, हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। ऐसी भावना करते हैं देवता लोग। तो इस प्रकार सहयोग दे करके वो कार्यक्रम को महोत्सव बना देते हैं। एक उत्सव को महोत्सव के रूप में परिणत करने की शक्ति मानव के पास नहीं है, देवताओं के सहयोग से होता है। इसलिए उनको कुदेव की श्रेणी में नहीं रखना, और उनको सच्चे देव की श्रेणी में रख करके भी उनकी आराधना करना किसका कारण है? दुर्गति का। क्योंकि न तो वो चाहते हैं कि हमें भगवान के समान पूजा जाए, और न ही वो पूजन आपके हित में है। उनको भगवान के समान पूजना आपके हित में भी नहीं है। बाकी जो उनकी स्तुतियां हैं उसमें अगर आप देखें तो शब्दों में थोड़ा अंतर रहता है। इसमें अपन भगवान की पूजा में अर्घ्यम निर्वपामीति बोलते हैं, वहां पर अर्घ्यम परिगृह्यताम ऐसे शब्द बोलते हैं, मतलब आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए। और यहां भगवान के सामने क्या बोलते हैं कि यह द्रव्य मैं आपको समर्पित करके ऐसी भावना भाता हूं कि मैं आपके और निकट आ जाऊं। पूजा पूजक को पूज्य के निकट लाती है। आ रहा समझ में? तो शासन देवता, शासन देवी देवता ये अनादर के योग्य नहीं है, और उतने आदर के योग्य भी नहीं है जितने कि भगवान। समझ में आ गया? तो फिर श्रद्धा किस पर रखोगे?
सच्चे देव शास्त्र गुरु पर और शासन देवी देवता को अपना सहधर्मी भाई समझ करके उनके साथ आप सद्व्यवहार करेंगे, इतनी जैन विधि है। समझ में आ रहा है? और यही बात आचार्य श्री ने अपने रत्नकंड शावकाचार्य के प्रवचन में दी है। और उस प्रवचन में जितनी शंकाएं आई थी उनका इतना सुंदर समाधान किया आचार्य महाराज ने। तिलवारा घाट में जब उनका चौमासा हुआ था तब उन्होंने वहां पर बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया था। अभी भी आपके अंदर अगर शंकाएं कुछ बची हो तो फिर उसका भी समाधान अपन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो इस विषय में कोई भी शंका नहीं है। हाँ, एक शंका जरूर आपके मन में आ सकती है कि इनकी स्थापना मंदिरों में होनी चाहिए कि नहीं। आती है ना शंका कि मंदिरों में ये क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि देवी देवताओं की स्थापना रखना चाहिए या नहीं। तो इसको हम सस्पेंस छोड़ करके आगे के लिए इसका समाधान भविष्य पर रखते हैं। फिर कभी किसी से बोल देते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि की विपरीत दृष्टि चल रही है, इसलिए तुम ऐसा करो कि मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करो, क्योंकि वरदान है हनुमान को कि जो भी उनकी आराधना करेगा उस पर शनि की वक्र दृष्टि नहीं हो सकती। ये आता है, उनके ग्रंथों में आता है। तो फिर इस बात को आप इस स्वीकार करके फिर चले जाते हैं। देखो, ज्योतिष विद्या अपने आप में एक मौलिक विद्या है। उस विद्या को हम मिथ्या नहीं कहते, क्योंकि जैन आगम में उसका वर्णन है। और आपको अगर विश्वास न हो तो आप आदि पुराण के दूसरे खंड को देख लीजिए, उत्तरखंड को। उसमें ज्योतिष विद्या का कितना गहन वर्णन किया हुआ है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को जो मिथ्या कहता है वो जिनवाणी को मिथ्या मानता है, ये हम समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र मिथ्या तो बिल्कुल हो नहीं सकता। अगर मिथ्या होता तो फिर आगम में उसका वर्णन नहीं करते। जो चीज मिथ्या है उसका शास्त्रों में काय को वर्णन करेंगे आचार्य। फिर पद्म पुराण में हनुमान की कुंडली का विस्तृत वर्णन है। 17वां सर्ग देख लीजिए आप, पद्म पुराण का 17वां पर्व, उसमें हनुमान की कुंडली का वर्णन है। अगर ये कुंडली और फिर हस्तरेखाएं आदि सब व्यर्थ होती और मिथ्या होते तो फिर इनका वर्णन जैन शास्त्रों में संभव नहीं था। और जैन शास्त्रों में इनका वर्णन है। एक ग्रंथ अभी कर लक्षण नाम का एक ग्रंथ है प्राकृत भाषा में, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, छोटा सा ग्रंथ है। उसमें हस्त रेखाओं का वर्णन है। उसमें ये वर्णन आता है कि कौन सी उंगली के पास कौन सी रेखा होने पर गुरु उसको व्रत दे सकते हैं। गुरु महाराज सभी को व्रत नहीं दे सकते आंख बंद करके। उस ग्रंथ के अंतिम छंद में लिखा है कि जातक के हाथ में, यानी जो व्रत मांगने आया है उसके हाथ में व्रत रेखा और धर्म रेखा देख ले और फिर उसको व्रत प्रदान करे, अन्यथा वो व्रत भंग कर डालेगा। और अकाल में व्रत देने पर प्रायः व्रत दूषित होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के केवल 4 नक्षत्र हैं। ये सारी बातें जो जैन शास्त्रों में मिल रही है, अगर ज्योतिष शास्त्र मिथ्या होता तो फिर इन बातों की चर्चा ही नहीं करते जैन आचार्य। फिर ये प्रतिष्ठा मुहूर्त कहां से होते हैं? अगर काल शुद्धि नाम की कोई वस्तु न होती जैन शास्त्रों में, द्रव्य शुद्धि भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, क्षेत्र शुद्धि भी महत्वपूर्ण है, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये चारों शुद्धियां महत्वपूर्ण है। चारों में से आप कहो कि नहीं काल शुद्धि को हम नहीं मानते, अरे तुम नहीं मानते तो तुम कौन से तोपचंद हो? तुम्हारे मानने न मानने से जैन आगम को, जैन मार्ग को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं मानना, मत मानो। यही तो मिथ्या दृष्टि जीव कहता है ना कि मैं जीवादि तत्वों को नहीं मानता, मत मानो। जिनवाणी कभी जबरदस्ती नहीं करती किसी के प्रति कि तुम मानो ही। तुम्हें मानना हो, अगर तुम्हें रचे, तुम्हें पटता हो तो मानो, न मानना हो तो न मानो। तुम्हें अगर संसार में और भी कुछ भटकने की इच्छा हो तो फिर तुम स्वतंत्र हो। कौन सी गति में जाना है, बिल्कुल वैसे काम करने लग जाओ, तुरंत मिलेगी वही गति, कोई दूसरी गति नहीं मिलने वाली। बहुआरम परिग्रह तुम नारकस्य आयुष। आपको नरक जाना हो तो उसका उपाय है। क्या उपाय है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत कमाओ और बहुत इकट्ठा करो। बिल्कुल शर्तिया सूत्र, सिद्धांत सूत्र है ये। कोई दूसरी गति नहीं मिलेगी, बिल्कुल गारंटी है। खूब कमाओ और खूब इकट्ठा करो। बहुत आरंभ यानी कमाना और परिग्रह यानी संचय करना।
देख लो ट्रायल करके। तो इतनी स्वतंत्रता है। जिनवाणी ने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, कभी किसी को हाथ पकड़ करके नहीं खींचा कि भाई तुम इधर आओ, दीक्षा लो, आत्मकल्याण करो। कोई जरूरी नहीं है। जिसको करना है वो करे, जिसको ना करना है वो जो उसको ठीक लगता है वो करे। क्या बात है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो काल शुद्धि का जो प्रकरण है जैन शास्त्रों में, और दीक्षा भी, मुनि दीक्षा कब दी जाती है? स्थिर लग्नों में दी जाती है। स्थिर लग्न 3 होती है। ये सारी बहुत विस्तृत बातें हैं, लेकिन अब चूंकि आचार्य वीरनंदी, लोग क्या है कि इन बातों को गौर से नहीं पढ़ते और फिर सोचते हैं कि ये तो ऐसी गौण बातें हैं। गौण बातें नहीं, बहुत महत्व की बातें हैं। कितनी सारी दीक्षाएं भंग होती है, क्या कारण है देखो आप। उनके मुहूर्त में निश्चित दूषण होता है। जितनी दीक्षाएं खंडित हुई है उनके मुहूर्त को आप चेक कर लो, कहीं ना कहीं आपको दूषण मिल जाएगा। और मुहूर्त और उस जातक की पत्रिका, इन दोनों में भी साम्य और मैत्री होनी चाहिए। उसके बिना, जैसे मान लो 6 दीक्षाएं हुई, 6 दीक्षाओं में से 3 भंग हो गई। क्या कारण है? 3 भंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका के अनुकूल था वो मुहूर्त, और बाकी जो 3 भंग हो गई उनकी पत्रिका के विरुद्ध था। ये सारी बातें ऐसी हवा में उड़ाने वाली बातें नहीं है, बहुत वजनदार बातें हैं। आचार्य शांति सागर महाराज श्री एक बार किसी की पत्रिका देख रहे थे, तो फिर पंडित दिवाकर जी ने पूछा कि महाराज आप भी इन बातों पर विश्वास करते हैं? तब आचार्य श्री ने जो गंभीर उत्तर दिया वो क्या था कि पंडित जी, मुनि दीक्षा बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए सब कुछ देखकर दीक्षा दी जाती है। कितनी बड़ी बात थी। तो जिसको आचार्य शांति सागर महाराज श्री महत्व देते थे, वो बात मिथ्या कैसे हो सकती है? इसलिए न तो ज्योतिष मिथ्या है, और न ही और जो बहुत सारी विद्याएं हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि, सब कुछ अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। बस इनका दुरुपयोग अहितकारी है। आया समझ में? इनका दुरुपयोग करना आत्मा के लिए अहितकारी है, लेकिन इनका समुचित उपयोग करना हमेशा हितकारी है। वास्तु ग्रंथ भी कितने सारे हैं। शिल्प संहिता नाम का एक जैन ग्रंथ है, वास्तु ग्रंथ, और संभवतः कहीं मिल जाए, कोई अजैन इंस्टीट्यूट में शायद उसकी कॉपीज रखी हो, पांडुलिपियां ताड़पत्र पर हो। देखो, शायद कुछ लोग हमारे परिचय में हैं उस इंस्टीट्यूट के, वहां से पता करने से मिल सकती है, पर वो अभी प्रकाश में नहीं है वो ग्रंथ, और सैकड़ों वर्ष प्राचीन ग्रंथ है वो। आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वास्तु में क्या रखा है। अब देखो क्या होता है कि कभी भी कोई विद्या अगर व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करके लोक प्रतिष्ठा में उसको लगा देता है, तो फिर वह विद्या बदनाम हो जाती है। ज्योतिष विद्या का भी यही हाल हुआ। रास्ते के किनारे बैठ गए और लोगों का हाथ देखने लग गए लोग, और फिर परिणाम उसका विपरीत हुआ, और परिणाम विपरीत होने के कारण लोगों की श्रद्धा उठ गई। वास्तव में वो विद्या गलत नहीं थी, वो जो दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति था उसकी भावना गलत थी कि मैं कुछ मीठी मीठी बातें करके इससे ज्यादा पैसे ईट लूं, और फिर कोई उसको विधि बता दूं कि उस विधि से उसका संकट निवारण हो। संकटग्रस्त तो सभी लोग हैं, और संकट निवारण कौन नहीं चाहता। संकट निवारण की कोई विधि बताने मिल जाए तो उसको मुंह मांगी दक्षिणा भी लोग देने को तैयार हो जाते हैं। यही तो कुगुरु की सेवा है। आचार्य पुष्पदंत महाराज जी ने एक बार मंत्र तंत्र के ऊपर यहां पर गुलालवाड़ी में, मुंबई में प्रवचन किया, और उस प्रवचन में उन्होंने कहा कि मंत्र तंत्र जो जैन साधु करते हैं, तो जैन साधु यदि मंत्र तंत्र करें तो उन साधुओं को असाधु मत समझना। हम उनका भावार्थ बता रहे हैं, उनकी भाषा तो बोलना हमें नहीं आता, लेकिन उनका भावार्थ हम बतला रहे हैं कि उनका ये कहना था कि ये मंत्र तंत्र अगर साधु करते हैं कभी किसी के हित के लिए, तो उसको अपन मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। और उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं ये कहता हूं कि जो जैन साधु मंत्र देकर के चंदा वसूल करते हैं वो निश्चित मिथ्या दृष्टि है। मैना सुंदरी को सिद्ध चक्र का मंत्र किसने दिया था? मुनिराज ने दिया था,
और ऐसे कितने दृष्टांत चाहिए आपको? बहुत सारे दृष्टांत हैं जहां पर योग्य पात्र को देखकर योग्य विधि से साधु ने उनको मंत्र दिया। यहां तक कि मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, आयर्य पसायणय विद्या मंताहु सिद्ध्यन्ति। विद्या और मंत्र आचार्य के आशीर्वाद से सिद्ध होते हैं। तो अगर आचार्य मंत्र और विद्याएं न प्रदान करें, आशीर्वाद न दे, तो फिर विद्या और मंत्र की सिद्धि नहीं होती। मूलाचार ग्रंथ में गाथा में मूल में लिखा हुआ है। तो इसलिए मंत्र, विद्याएं, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष आदि कोई भी वस्तु जैन आगम के बहिर्भूत नहीं है। जैन ग्रंथों में इन सब बातों का वर्णन है, लेकिन इनका अगर कोई दुरुपयोग करता है वो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि हो सकता है और वो अपना अहित कर सकता है। इसलिए इनके दुरुपयोग का निषेध है। कौन सा? कोनी जी में कहा दिया था? नैनागिर में दिया था। वो जो भी था 5-7 साल पहले, तो हमें जानकारी में नहीं। हम तो बहुत साल पुरानी बात बताए, बहुत पहले। तो हमें तो करीब 19 साल पहले ऐसी कोई घटना हुई थी।